मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर छाती पीटने लगे फर्जी सनातनी। मोदी की मौजूदगी से बुरी तरह घबराए ईवीएम को कोसने वाले बॉयकॉट पर आए। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों की एक बार फिर खुली पोल। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से किया इनकार, आखिर खुल गई पोल। चुनावी जनेऊधारियों का खुल गया कच्चा चिट्ठा। मोदी के बहाने राम मंदिर से बनाई दूरी, गुस्से में देश भर के हिंदू। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान हुआ है, अलग अलग तरीके से राम मंदिर का विरोध करने वाले प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने लगे। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले बीजेपी की खिल्ली उड़ाने के लिए तारीख पूछा करते थे। लेकिन मोदी और शाह ने सनातनियों के सबसे पुराने सपने को सिर्फ 6 साल में पूरा कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के रास्ते को साफ कर दिया था। उसके बाद से ही जब जब राम मंदिर को लेकर कोई कार्यक्रम हुआ, हर दफा ऐसे ही लोगों ने विवाद खड़ा किया है। एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान गंदगी फैलाने का काम शुरू हो गया है। उधर मोदी से चिढ़ने वाले दिल खोलकर फैलाते रहे गंदगी, इधर प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां हो गई शुरू। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अब दोगलापन देखिए। जिन मोदी और शाह से विपक्ष के नेता बार बार राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे, वही अब विरोध करने पर उतर आए। दावा कर रहे हैं कि मोदी राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जबकि खुद ही ये लोग बीजेपी पर आरोप लगाते रहे कि बीजेपी के पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अगर ऐसे में बीजेपी राम मंदिर के सहारे वोट मांगती भी है तो ये विपक्षियों की तो देन है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से विपक्ष बुरी तरह घबरा गया है। वो समझ गया है कि इसके बाद 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से सभी पार्टियों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता भेज दिया गया। लेकिन अब सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों ने विरोध दर्ज करा दिया है। सीपीएम की नेता वृंदा करात ने राम मंदिर के नाम पर बीजेपी और मोदी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। वृंदा करात ने कहा कि हमारी पार्टी इस आयोजन में नहीं जाएगी। इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हम धार्मिक भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान को राजनीति से जोड़कर राजनीतिक मंशा के साथ केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है। हमारी समझ में ये देश के संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं है। देश की सत्ता किसी एक धर्म के रंग में नहीं होनी चाहिए। एक धार्मिक अनुष्ठान का राजनीतिकरण करना बिल्कुल सही नहीं है। गजब ही है ना। एक तरफ खुद ही बीजेपी से राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे, अब तारीख पता चल गई तो बीजेपी पर ही राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के इस करतूत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्पेशल डेस्क, नेशनल न्यूज नाउ।